नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीन स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जून मंथ की करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे जनवरी से मई मंथ तक के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है यदि वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आईफा 2023 का आयोजन है ये अबू धाबी में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आईफा 2023 में यदि बेस्ट फिल्म के बारे में बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये दृश्यम 2 मूवी को दिया गया है। दृश्यम 2 मूवी है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो ऋतिक रोशन को दिया गया है। ऋतिक रोशन को उसकी मूवी विक्रम वेदा के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यदि बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये आलिया भट्ट को दिया गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ जो मूवी है इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बेस्ट डायरेक्टर के बारे में बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है जो आर माधवन को दिया गया है और उत्कृष्ट उपलब्धि का अवार्ड है ये कमल हासन को दिया गया है। तो ये आपको आईफा अवार्ड से संबंधित जितने भी अवार्ड है ये आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो हाल ही में अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, यह आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये जैविक प्रमाण पत्र है जो एपिडो नामक संस्था है इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो हाल ही में एनटीसीए के द्वारा चीता परियोजना की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष है ये राजेश गोपाल को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि एनटीसीए के बारे में बात करें तो एनटीसीए की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। एनटीसीए की स्थापना है जो साल 2005 में एनटीसीए की स्थापना होती है और यह पर्यावरण मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। और यदि वर्तमान में पर्यावरण मंत्री के बारे में बात करें तो भूपेंद्र यादव जी है जो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में चीनी कंपनी रियलमी के द्वारा अब भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो जैसे पूमा इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है जो पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें हर्बलाइफ का ब्रांड एम्बेसडर है जो स्मृति मंदाना है और गुच्ची के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट है। और हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रेसेप तैयब अर्दोगन को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में रेसेप तैयब अर्दोगन है जो राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये किस देश के चुने गए हैं? तो ये तुर्की के चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तुर्की की राजधानी के बारे में बात करें तो तुर्की की जो राजधानी है अंकारा तुर्की की राजधानी है और हाल ही में तुर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रेसेप तैयब अर्दोगन है ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 76वें कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में 76वें कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है जो फ्रांस के अंदर होता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो पुरस्कार है वो त्रान एन हंग को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। त्रान एन हंग को द पोर्ट ऑफ फेज के लिए बेस्ट निर्देशक का अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसमें बात करें मानद पाल्मे डी और अवार्ड की तो मानद पाल्मे डी अवार्ड है ये माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पाल्मे डी अवार्ड है जो एनाटॉमी ऑफ द फॉल जो मूवी है
उसके लिए पाल्मेदी अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। और इस जो एनाटॉमी ऑफ द फॉल मूवी है, इसके जो निर्देशक रहे हैं वो जस्टिन ट्रायर्ड है जो इसके निर्देशक रहे हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का जो पहला सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है वो NVS-01 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। NVS-01 है, इसे GSLV F-12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसे श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है उससे इसको प्रक्षेपित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि फर्स्ट पीढ़ी थी, उस नेविगेशन की जो फर्स्ट पीढ़ी थी उसका जो फर्स्ट उपग्रह था उसके बारे में बात करें तो वो नाविक था। और नेविगेशन की जो फर्स्ट पीढ़ी का जो फर्स्ट उपग्रह था वो साल 2013 में प्रक्षेपित किया जाता है और उसका नाम है जो नाविक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये नीलमणि फूकन को प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना है जो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जी शंकर ग्रुप को प्रदान किया गया था, 1965 में प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको प्रदान किया गया था तो उसका नाम क्या है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ है, ये कहाँ से किया है? तो इस ट्रेन का शुभारंभ है जो गुवाहाटी से किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये ट्रेन है जो गुवाहाटी असम से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य में संचालित होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि वंदे भारत के बारे में बात करें तो इस ट्रेन का जो पुराना नाम है वो T18 इसका पुराना नाम है और इसका निर्माण है जो चेन्नई में इसका निर्माण होता है। और भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी के मध्य में संचालित होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें साउथ इंडिया की जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो चेन्नई से मैसूर के मध्य में संचालित होती है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में IPL का खिताब है जो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साल 2023 में यह IPL का 16वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसमें गुजरात टाइटंस है जो इसमें उपविजेता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ऑरेंज कैप का जो खिताब है वो शुभमन गिल को प्रदान किया गया था और पर्पल कैप का जो खिताब है वो मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और IPL 2023 में जो इमर्जिंग प्लेयर था वो यशस्वी जायसवाल है जो इसमें इमर्जिंग प्लेयर रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स IPL से जुड़े आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो संतानम समिति की सिफारिश से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना होती है। और जो पहला CVC था, मतलब जो पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त था वो श्रीनिवास राव है जो पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है ये 31 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस दिवस को मनाने की घोषणा है जो 1987 में होती है और साल 1987 में इस दिवस को पहली बार सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी वो हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं, इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा
मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन हैंड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मोघर आवास योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो हाल ही में मोघर आवास योजना है जो तेलंगाना राज्य के द्वारा ओडिशा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार है ये एतिहाद एयरवेज को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एतिहाद एयरवेज है ये यूएई का एयरवेज है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसे दूसरी बार ये पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार है प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीर्ष एयरलाइंस का जो पुरस्कार है वो न्यूजीलैंड एयरवेज को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत जो तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक है ये जिनेवा में आयोजित हुई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिनेवा स्थित जो ILO का हेडक्वार्टर है इसमें इस बैठक को आयोजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को भली भांति पता है कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता है ये भारत कर रहा है। भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ में G20 2023 की जो 18वें क्रम की बैठक है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत का जो इसमें शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है जो इसमें शेरपा है, और साल 2024 में G20 की जो बैठक है इनका आयोजन है जो ब्राजील में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो हाल ही में नाटो सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन है ये फिनलैंड में किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिनलैंड के अलावा इस एक्सरसाइज का आयोजन है जो स्वीडन और नॉर्वे देश में भी किया गया है, और इस एक्सरसाइज का ये छठा संस्करण है। इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है जो फिनलैंड की रक्षा करना, इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि नाटो के बारे में बात करें तो नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है। नाटो की जो स्थापना है वो साल 1949 में नाटो की स्थापना होती है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है, वो वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य देश है, और 31वां देश है ये फिनलैंड बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पाया पर्व कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित ये पोषण पाया पर्व है ये श्रीलंका में मनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जून माह की पूर्णिमा को ये पोषण पाया पर्व है ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता है ये डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा की गई है। इस डेनिस फ्रांसीसी का संबंध है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि बात करें यूएन महासभा के बारे में तो यूएन महासभा है इसे विश्व की लघु संसद के नाम से हम जानते हैं, और डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा जो शोभा कोरेसी ही जो कि 77वें सत्र की अध्यक्ष थी, शोभा कोरेसी हंगरी मूल की रहने वाली थी, तो शोभा कोरेसी का स्थान है ये डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा ग्रहण किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वेकासी विकासम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में वेकासी विकासम उत्सव का आयोजन है ये तमिलनाडु राज्य में हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस वेकासी विकासम उत्सव में भगवान मुरुगन की जयंती के रूप में पूजा की जाती है, मतलब भगवान मुरुगन की पूजा इस उत्सव में की जाती है। भगवान मुरुगन को साहस एवं ज्ञान के प्रतीक के रूप में हम जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया है इसकी 50वीं वर्षगांठ का जो कार्यक्रम है ये कोटे डी आयोर में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसे इस तरह ध्यान रख सकते हो कि इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस है इसकी जो होस्ट कंट्री थी
वो कोटे डी आइवर थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन है जो इस वर्ष इसकी थीम रही है। और एक हैशटैग भी चलाया गया था, तो वो हैशटैग भी आपको ध्यान रखना है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष हैशटैग चलाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि फर्स्ट टाइम पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम जो पर्यावरण दिवस है ये 5 जून 1974 को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस है जो पहली बार सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार जब सेलिब्रेट किया गया था तो होस्ट कंट्री थी जो यूएसए है, जो इसकी होस्ट कंट्री थी। और ओनली वन अर्थ थीम के साथ में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये जो एल्स्टॉम कंपनी है इसका संबंध है जो फ्रांस देश से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एल्स्टॉम कंपनी के साथ में भारत के द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 ट्रेन, जो 100 वंदे भारत ट्रेन है, इनके स्लीपर कोच है जो बनाए जाएंगे, जो कि एल्यूमिनियम के बनाए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ में एकता अभ्यास है जो प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो एकता अभ्यास है ये मालदीव की सेना के साथ में प्रारंभ किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत और मालदीव के मध्य में ये छठा संस्करण है, इस युद्ध अभ्यास का ये छठा संस्करण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध अभ्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो चीन को काउंटर करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और मालदीव के मध्य में एक्वेरियन युद्ध अभ्यास का भी आयोजन होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो हाल ही में जो बिपरजॉय चक्रवात आया है इसका नामकरण है जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिपरजॉय के अर्थ के बारे में बात करें तो बिपरजॉय का जो अर्थ होता है वो आपदा या विपत्ति विपरजॉय का अर्थ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले मोचा नाम से चक्रवात आया था, जो मोचा का जो नामकरण है वो यमन देश के द्वारा किया गया था। और हाल ही में जो आने वाले दिनों में जो चक्रवात आने वाला है वो तेज नाम से चक्रवात आने वाला है, और तेज का जो नामकरण है ये भारत के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे जनवरी से लेके मई मंथ तक की करंट अफेयर्स के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो हाल ही में फतेह मिसाइल का अनावरण है ये ईरान देश के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फतेह है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि फतेह के अर्थ के बारे में बात करें तो फतेह का अर्थ है जो विजेता होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ईरान के द्वारा एक और मिसाइल का अनावरण किया गया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, खैबर मिसाइल है, इसका अनावरण है जो हाल ही में ईरान के द्वारा किया गया है, और खैबर है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईसीए इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो हाल ही में ईसीए के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग जारी की गई है, इसमें शीर्ष शहर है वो हांगकांग रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ईसीए के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें शीर्ष शहर है जो न्यूयॉर्क है, और एक और रैंकिंग जारी की गई थी मेसर्स, उस रैंकिंग में हांगकांग है जो शीर्ष पर था। तो ये जो ईसीए इंटरनेशनल की रैंकिंग जारी की गई है तो इसमें जो शीर्ष स्थान है ये न्यूयॉर्क का है, और सेकंड स्थान है जो न्यूयॉर्क का इसमें सेकंड स्थान है, और थर्ड स्थान के बारे में बात करें तो जिनेवा का इसमें थर्ड स्थान रहा है, और जिनेवा है जो यूरोप में शीर्ष स्थान पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 120 देशों के शहरों की ये रैंकिंग जारी की गई है, और इसमें रैंकिंग का जो आधार है वो मुद्रास्फीति और आवास की कीमत को इसमें आधार माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन
कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन है, ये कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन है जो जर्मनी में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस हवाई अभ्यास में 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान भाग लेने वाले हैं। इस तरह से ये नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। इसे एयर डिफेंडर के नाम से हम जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है, ये दक्षिण कोरिया में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस चैंपियनशिप में जो पहला स्थान था वो जापान देश का इसमें पहला स्थान रहा है। जापान का पहला स्थान है। सेकंड स्थान पर है जो चाइना है, चाइना इसमें सेकंड स्थान पर है। और भारत का इसमें स्थान है जो तीसरा स्थान है जो इसमें भारत का रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा कुल 19 पदक जीते गए हैं, जिसमें 6 गोल्ड है जो भारत के द्वारा जीते गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक है, ये जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो जनार्दन प्रसाद को डॉक्टर एस राजू के स्थान पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जीएसआई का महानिदेशक है, ये नियुक्त किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि जीएसआई के बारे में बात करें तो मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है जो 1851 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है जो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी मर्सर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हाल ही में मर्सर्स के द्वारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग जारी की गई है, इसमें जो शीर्ष शहर है, सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का जो मुंबई है, मुंबई का स्थान है जो विश्व में 147वां है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे सस्ते शहर के बारे में बात करें तो इस सिटीज रैंकिंग में सबसे सस्ता शहर है जो कराची है, जो इसमें सबसे सस्ता शहर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में इस्लामाबाद है जो सस्ते शहरों में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जोइता गुप्ता है ये पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष है और इस पुरस्कार स्वरूप इसमें 1.5 मिलियन यूरो राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1.5 मिलियन यूरो राशि है जो स्पिनोजा पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाती है और इस पुरस्कार से जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो शक्ति योजना है जो कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रारंभ की गई है, तो ये शक्ति योजना है जो कर्नाटका राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटका की जो 42 लाख महिलाएं हैं उस महिलाओं को इसमें लाभ मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी है, सिद्धरामैया जी के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया है। इस चैंपियनशिप में जो विजेता टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसमें भारत रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच के बारे में बात करें तो ट्रेविस हेड को फाइनल में मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण है जो खेला गया है। पहला संस्करण है जो साल 2022 में खेला गया था। पहले संस्करण की जो विजेता टीम थी वो न्यूजीलैंड थी। न्यूजीलैंड है जो पहले संस्करण की विजेता थी। भारत है जो पहले संस्करण को भी हार जाता है और दूसरे संस्करण को भी हार जाता है। दोनों बार है जो भारत है इसमें उपविजेता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो 8वां
महिला जूनियर हॉकी एशिया कप हाल ही में खेला गया है। इसकी विजेता टीम है जो भारत इसकी विजेता टीम रही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो साउथ कोरिया है जो इसमें उपविजेता रहा है, साउथ कोरिया इसमें उपविजेता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनल मैच है जो भारत और कोरिया के मध्य में आयोजित होता है, साउथ कोरिया के मध्य, तो साउथ कोरिया इसमें उपविजेता और भारत इसमें उपविजेता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा इस जूनियर हॉकी एशिया कप को पहली बार जीता गया है। इसका हाल ही में 8वां संस्करण का आयोजन हुआ है। 8 संस्करण में से 4 बार है इस संस्करण को दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में कारी इसाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जो कारी इसाद आम है ये कर्नाटका का है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। तो भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में, मतलब जो मणिपुर में हाल ही में हिंसा हुई है उसमें शांति समिति का जो अध्यक्ष है वो अनसुईया उइके को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अनसुईया उइके है जो मणिपुर की राज्यपाल है। इस अनसुईया उइके को जो हाल ही में मणिपुर में हिंसा हो रही है उसमें शांति समिति का अध्यक्ष है जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जांच समिति का अध्यक्ष है यह अजय लांबा को नियुक्त किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे UIDAI के नाम से हम जानते हैं, मतलब UIDAI के नाम से हम जानते हैं, इसका सीईओ है हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका सीईओ है जो अमित अग्रवाल को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अमित अग्रवाल है जो बीएसएफ के नए महानिदेशक है जो बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यदि बीएसएफ के बारे में बात करें तो बीएसएफ की जो स्थापना है जो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना होती है। बीएसएफ का जो ध्येयवाक्य है वो जीवन पर्यंत कर्तव्य है जो बीएसएफ का ध्येयवाक्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में फीफा अंडर-20 विश्व कप का आयोजन हुआ है। इसकी विजेता टीम है जो कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम बनी है जो उरुग्वे इसकी विजेता टीम बनी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो इसमें इटली है जो इसमें उपविजेता रहा है, और इस अंडर-20 विश्व कप का आयोजन है जो अर्जेंटीना में इसका आयोजन होता है, और 24वें क्रम का यह आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार है ये प्रदान किया है। तो ये पुरस्कार है जो ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ललिता नटराजन है ये चेन्नई में बाल अधिकार अधिवक्ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इकबाल मसीह पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है जो साल 2008 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जो 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन है इसका आयोजन है जो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस सम्मेलन में जो विज्ञान 20 सम्मेलन था इसकी जो थीम थी वो थीम है वो विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना इस सम्मेलन की थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी को भली भांति पता है कि भारत है जो इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 2023 की जो 18वें क्रम की बैठक है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसमें भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है जो इसमें शेरपा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ
रोकथाम दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस है, ये 17 जून को सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट टाइम इस दिवस को 1995 में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी, वो थीम है जो हर हैंड्स हर राइट्स, इस वर्ष इसकी थीम रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह हैं ये प्रक्षेपित किए हैं, ये चाइना के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि सर्वाधिक उपग्रह भेजने के विश्व रिकॉर्ड के बारे में बात करें, तो सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो 143 भेजे गए हैं, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा भेजे गए हैं। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ये 143 उपग्रह भेजे गए हैं। विश्व रिकॉर्ड में सेकंड स्थान है वो भारत का है। भारत के द्वारा टोटल 104 उपग्रह हैं वो प्रक्षेपित किए गए हैं। भारत ने ये PSLV C-37 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है, इससे ये 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2023 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस पुरस्कार की जो स्थापना है, ये साल 1995 में इस पुरस्कार की स्थापना होती है। महात्मा गांधी की 125वीं जो जयंती है वो 1995 में मनाई जाती है। इसी दौरान गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ष 2020 में जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया था, जो कि बांग्लादेश मूल के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अरुंधति रॉय है, इसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के दौरान, मतलब जो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी है, इससे सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय की जो महत्वपूर्ण बुक है उनके बारे में ध्यान रखेंगे। इसकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दूसरी के बारे में बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस है, जो अरुंधति रॉय है इसकी पुस्तक है। थर्ड पुस्तक और ध्यान रखेंगे, आज़ादी है, जो इसकी थर्ड पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो हाल ही में भारत के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता गया है, यह लेबनान देश को हराकर जीता गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल जो कप है, इसका आयोजन है जो कहाँ होता है? तो इसका आयोजन है जो भारत इसका में आयोजन होता है। और फाइनल मैच है जो कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में फाइनल मैच खेला गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका हाल ही में थर्ड संस्करण है जो खेला गया है। पहला संस्करण है जो साल 2018 में पहला संस्करण खेला जाता है। पहले संस्करण की जो विजेता टीम थी भारत है, जो पहले संस्करण की विजेता थी। सेकंड संस्करण है जो साल 2019 में खेला जाता है। सेकंड संस्करण में उत्तर कोरिया विजेता थी। और हाल ही में तीसरा संस्करण खेला गया है, तो तीसरे संस्करण में जो विजेता टीम है वो भारत है, और उपविजेता है जो लेबनान इसमें उपविजेता रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस वर्ष ये इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो साल 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, और इस वर्ष इसका ये 9वां संस्करण है। इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, भारत में इसका आयोजन है जो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। और इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, वो इसकी जो थीम थी वो थीम है जो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, इस वर्ष इसकी थीम रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा शांति पुरस्कार 2023 के लिए सलमान रुश्दी को चुना गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो सलमान रुश्दी की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें और ध्यान रखनी है आपको। मिडनाइट, एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन है, साल 1981 में प्रकाशित होती है। दूसरी पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, वो विक्ट्री सिटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत को जो स्थान है वो 127वां मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट ईयर 2022 में भारत का जो स्थान था वो 135वां था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा है, और आइसलैंड है जो लगातार इस सूचकांक में 14वीं बार है जो पहले स्थान पर रहा है। सेकंड स्थान पर बात करें तो सेकंड स्थान पर है जो नॉर्वे देश रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के पड़ोसियों के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की इस सूचकांक में जो रैंक है वो 142वीं है, और बांग्लादेश की जो रैंक है वो 59वीं रैंक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक को पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था, और हाल ही में ये 17वें क्रम का सूचकांक प्रकाशित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित क्या है? ये डॉक्टर टेड्रोस को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर टेड्रोस है ये WHO के महानिदेशक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून माह के थे, तो ये हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।